एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ऐसा फंड जहां पे अगर आप एयूएम देखोगे तो 40,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम देखने को मिल रहा है। और इस म्यूचुअल फंड में 2025 में कई बार काफ़ी बड़े फिगर में दबाव देखने को मिला। ऐसा लगा कि इस म्यूचुअल फंड में अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में डेटा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलेगा, लेकिन अब इस म्यूचुअल फंड में रिकवरी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आंकड़े अब फिर से सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। कौन सा ऐसा फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड का? जी हाँ, मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहा हूँ। जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर लमसम रिटर्न कैसा है, एसआईपी रिटर्न कैसा है और 2025 में आंकड़े कहाँ खराब देखने को मिले और रिकवरी के बाद अब आंकड़े कैसे मजबूत देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का मैं आपके सामने लमसम रिटर्न रखता हूं। लमसम रिटर्न के आंकड़ों में आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में जो नेगेटिव रिटर्न है कैटेगरी एवरेज में, इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ का डेटा देखें तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दिया है। 6 मंथ में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 साल का आंकड़ा भी मजबूत देखने को मिल रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के अंतराल में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। यहाँ पे नवंबर और अक्टूबर के मंथ का डेटा स्किप करूं तो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में कमज़ोर देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब आंकड़े काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड का आपके सामने मैं एसआईपी रिटर्न रखता हूँ। पिछले 1 साल में 13 से 14% का एनुअलाइज रिटर्न है एसआईपी में। XIR का हम ले सकते हैं। 2 साल की बात करूँ तो 10 से 11, 3 साल का जो एसआईपी रिटर्न है वो 17 से 18, 5 साल में जो एसआईपी रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 21% के ऊपर और 10 साल का जो एक एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे है वो 20 से 21% देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो 2025 में जो आंकड़े सबसे खराब यहाँ पे देखने को मिले हैं, जैसे कि अगर आप ये नोटिस करोगे, ये नवंबर 2024 से लेके अक्टूबर 2025 तक का ये मंथ टू मंथ का डेटा है। कैटेगरी एवरेज से कहाँ कमज़ोर देखने को मिला, बेंचमार्क को पछाड़ा या नहीं पछाड़ा, ये आंकड़ों में आप देख सकते हो। कमज़ोर जो स्थिति रहा फरवरी 2025 में, जनवरी 2025 में, दिसंबर 2025 में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। हालांकि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कम गिरा लेकिन नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। परफॉर्मेंस के मामले में जो कमज़ोर स्थिति बनता हुआ देखने को मिला है वो मई 2025 में देखने को मिला। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो मार्च 2025 भी कमज़ोर रहा। उसके साथ अगर आंकड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे कमज़ोर के मामले में सितंबर 2025 भी देखने को मिला। तो यहाँ पे कुछ मंथ में नेगेटिव रिटर्न और ऊपर से अगर आप देखोगे जब निफ्टी 50 ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न दे रहा था तो इस फंड ने पैसा नहीं बना के दिया, तो आंकड़े यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिले। लेकिन इस फंड में रिकवरी हुआ, जैसे कि मैं आपके सामने चार्ट रखता हूँ। रिकवरी के मामले में अगर आप देखोगे तो जो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर था उसको मायूस किया, थर्ड क्वार्टर में भी इन्वेस्टर को ये मायूस किया। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वार्टर का आंकड़ा देखोगे और अभी तक 2025 का आंकड़ा देखोगे तो आंकड़े अब यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहे हैं। कई जगह निफ्टी 50 से ज़्यादा पैसा नहीं बनाए लेकिन कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, जो थर्ड क्वार्टर है उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन देखने को मिला। बाकी हर एक ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। या तो निफ्टी 50 को पछाड़ा या फिर कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा। अगर आप लंबे समय का आंकड़ा देखोगे तो उस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी पैसा बना के दिया है। इस फंड के साथ देखो क्या प्रॉब्लम है, जब मार्केट में पैसा नहीं बनता है तो उसमें थोड़ा सा दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 में 2018 में सिर्फ 4% का रिटर्न था। इस फंड ने 13 से 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 2016 में भी रिटर्न निफ्टी 50 ने कम दिया। इस म्यूचुअल फंड ने भी निफ्टी 50 से भी कम रिटर्न बना के दिया। ठीक वैसे ही अगर आप आंकड़ा देखोगे, फर्स्ट क्वार्टर 2025 का आंकड़ा देखोगे तो उसमें भी निफ्टी 50 से ज़्यादा गिरावट है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब मार्केट में रिकवरी आता है, जब मार्केट में कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है तो इसमें निफ्टी 50 और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा पैसा बनता है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे 2021 में इस फंड ने 49% का रिटर्न दिया, कैटेगरी एवरेज में 36 और निफ्टी 50 ने सिर्फ 23% का रिटर्न दिया। मार्केट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा तो इस फंड में काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो रिकवर हुआ है। आंकड़े अब यहाँ पे फिर से मजबूत देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ रहा है। देखो, इस म्यूचुअल फंड में जो बीच में दबाव था उसके चलते कई ऐसे इन्वेस्टर ने
यहाँ पे अपना SIP रोका, लेकिन इस फंड में जो है डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि देखो, जो रिस्क नहीं ले सकते हैं इक्विटी का, एग्जैक्टली उनके लिए फ़ंड नहीं है। आपको कुछ यहाँ पे वैसे फंड का सहारा लेना चाहिए जहाँ पे डेप्थ का एलोकेशन ज़्यादा हो, जैसे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जी हाँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे थे कि वाकई में SBI कॉन्ट्रा फंड का भी क्या स्टेटस है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।